हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल LDCE एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे सिग्नल से संबंधित टॉप 150 प्रश्न का पार्ट 3 वीडियो, जो रेलवे विभागीय परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रश्न नंबर 101। रोक सिग्नल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्ग, आगमन रोक सिग्नल और प्रस्थान रोक सिग्नल। रोक सिग्नल को 2 वर्ग में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 102। सहायक सब्सिडरी सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार: कॉलिंग ऑन सिग्नल, शंट सिग्नल, को एक्टिंग सिग्नल, रिपीटिंग सिग्नल और गेट सिग्नल। सहायक सिग्नल 5 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 103। परमिसिव सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार: वार्नर सिग्नल और डिस्टेंस सिग्नल। परमिसिव सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 104। कौन सा सिग्नल को द्विसंकेती व्यवस्था वाले बी क्लास के स्टेशनों पर आउटर के नीचे लगाया जाता है? वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल को द्विसंकेती व्यवस्था वाले बी क्लास के स्टेशनों पर आउटर के नीचे लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 105। कौन सा सिग्नल पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल के खंभे पर लगाया जा सकता है? डिस्टेंस सिग्नल। डिस्टेंस सिग्नल पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल के खंभे पर लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 106। कौन सा सिग्नल गेट रोक सिग्नल के खंभे पर लगाया जा सकता है? डिस्टेंस सिग्नल। डिस्टेंस सिग्नल गेट रोक सिग्नल के खंभे पर लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 107। सेमाफोर ऑन टाइप में होम सिग्नल का हत्था का सिरा कैसा होता है? चौकोर। सेमाफोर ऑन टाइप में होम सिग्नल का हत्था का सिरा चौकोर होता है। प्रश्न नंबर 108। गाड़ी के लिए कौन सी लाइन सेट किया गया है? होम सिग्नल अपनी स्थिति के कारण यह बताने में असमर्थ होता है, तो कौन सा सिग्नल लगाया जाता है? राउटिंग सिग्नल। गाड़ी के लिए कौन सी लाइन सेट किया गया है? होम सिग्नल अपनी स्थिति के कारण यह बताने में असमर्थ होता है, तो राउटिंग सिग्नल लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 109। राउटिंग सिग्नल को कहां लगाया जाता है? होम सिग्नल पर। राउटिंग सिग्नल को होम सिग्नल पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 110। एडवांस स्टार्टर को एकहरी लाइन द्विसंकेती व्यवस्था में सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से कम कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 180 मीटर। एडवांस स्टार्टर को एकहरी लाइन द्विसंकेती व्यवस्था में सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से कम 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 111। एडवांस स्टार्टर को एकहरी लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से कम कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 120 मीटर। एडवांस स्टार्टर को एकहरी लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से कम 120 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 112। एडवांस स्टार्टर को दोहरी लाइन द्विसंकेती व्यवस्था में सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से कम कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 180 मीटर। एडवांस स्टार्टर को दोहरी लाइन द्विसंकेती व्यवस्था में सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से कम 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 113। एडवांस स्टार्टर को दोहरी लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से कम कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 120 मीटर। एडवांस स्टार्टर को दोहरी लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से कम 120 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 114।
कॉलिंग ऑन सिग्नल पर गाड़ी अवरुद्ध लाइन में लेने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर सक्षम रेल कर्मचारी को अवरुद्ध से कितनी दूरी पर खड़ा रखेगा? 45 मीटर। कॉलिंग ऑन सिग्नल पर गाड़ी अवरुद्ध लाइन में लेने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर सक्षम रेल कर्मचारी को अवरुद्ध से 45 मीटर दूरी पर खड़ा रखेगा। प्रश्न नंबर 115। जब लाइन के गोलाई के कारण कोई सिग्नल लोको पायलट को पर्याप्त दूरी से नहीं दिखाई देता है तो उस सिग्नल के संकेत को दोहराने के लिए कौन सा सिग्नल लगाया जाएगा? रिपीटिंग सिग्नल। जब लाइन के गोलाई के कारण कोई सिग्नल लोको पायलट को पर्याप्त दूरी से नहीं दिखाई देता है तो उस सिग्नल के संकेत को दोहराने के लिए रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 116। आउटर सिग्नल डबल लाइन पर होम सिग्नल से तथा सिंगल लाइन पर विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर या SLB से कितनी पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है? 400 मीटर। आउटर सिग्नल डबल लाइन पर होम सिग्नल से तथा सिंगल लाइन पर विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर या SLB से 400 मीटर की पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है। नंबर 117। जब अकेले खंभे पर स्थायी हरी बत्ती के साथ वार्नर सिग्नल लगाया जाए तो इसे होम सिग्नल या गेट सिग्नल से पहले कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 400 मीटर। जब अकेले खंभे पर स्थायी हरी बत्ती के साथ वार्नर सिग्नल लगाया जाए तो इसे होम सिग्नल या गेट सिग्नल से 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 118। स्टेशन से छूटने वाली गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए यदि एक ही प्रस्थान सिग्नल हो तो अंतिम रोक सिग्नल क्या कहलाता है? स्टार्टर सिग्नल। स्टेशन से छूटने वाली गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए यदि एक ही प्रस्थान सिग्नल हो तो अंतिम रोक सिग्नल स्टार्टर सिग्नल कहलाता है। प्रश्न नंबर 119। कलर लाइट शंट सिग्नल अकेले खंभे पर हो तो ऑन स्थिति में कैसी बत्ती जलती है? एक ही सीध में दो सफेद बत्ती। कलर लाइट शंट सिग्नल अकेले खंभे पर हो तो ऑन स्थिति में एक ही सीध में दो सफेद बत्ती जलती है। प्रश्न नंबर 120। कलर लाइट शंट सिग्नल अकेले खंभे पर हो तो ऑफ स्थिति में कैसी बत्ती जलती है? दो तिरछी सफेद बत्ती। कलर लाइट शंट सिग्नल अकेले खंभे पर हो तो ऑफ स्थिति में दो तिरछी सफेद बत्ती जलती है। प्रश्न नंबर 121। जब एक कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल को अंतिम रोक सिग्नल के साथ जोड़ा जाता है तो उस पर से कौन सा मार्कर हटा दिया जाता है? टी मार्कर। जब एक कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल को अंतिम रोक सिग्नल के साथ जोड़ा जाता है तो उस पर से पी मार्कर हटा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 122। बी क्लास सिंगल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के लिए कम से कम कितने सिग्नल हो सकते हैं? 3। बी क्लास सिंगल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के लिए कम से कम 3 सिग्नल हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 123। जब लाल बत्ती उपलब्ध न हो तो रोक सिग्नल के रूप में किस बत्ती का उपयोग किया जा सकता है? सफेद बत्ती। जब लाल बत्ती उपलब्ध न हो तो रोक सिग्नल के रूप में सफेद बत्ती का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 124। स्टेशन पर MACL सिग्नल के माध्यम से सिग्नल ऑफ करने का क्रम क्या होगा? Home, advance starter and starter. स्टेशन पर MACL सिग्नल के माध्यम से सिग्नल ऑफ करने का क्रम होम, एडवांस स्टार्टर स्टार्टर होगा। प्रश्न नंबर 125। रूट संकेतक कैसा सिग्नल है? रोक सिग्नल। रूट संकेतक रोक सिग्नल है। प्रश्न नंबर 126। आगमन रोक सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, आउटर सिग्नल, होम सिग्नल और राउटिंग सिग्नल। आगमन रोक सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 127। प्रस्थान रोक सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार: स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल। प्रस्थान रोक सिग्नल तीन प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 128। वार्नर सिग्नल के अकेले खंभे पर इसके 1.5 मीटर से 2 मीटर ऊपर रात में कैसी बत्ती जलती है? हरी बत्ती। वार्नर सिग्नल के अकेले खंभे पर इसके 1.5 मीटर से 2 मीटर ऊपर रात में हरी बत्ती जलती है। प्रश्न नंबर 129। डिस्टेंस सिग्नल किस स्थिति में यह दर्शाता है कि आगे बढ़ो और अगले रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो? कॉशन अर्थात एक पीली बत्ती। डिस्टेंस सिग्नल कॉशन अर्थात एक पीली बत्ती में यह दर्शाता है कि आगे बढ़ो और अगले रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। प्रश्न नंबर 130। डिस्टेंस सिग्नल किस स्थिति में यह दर्शाता है कि अगले सिग्नल को प्रतिबंधित गति से पार करो? अटेंशन अर्थात दो पीली बत्ती। डिस्टेंस सिग्नल अटेंशन अर्थात दो पीली बत्ती में यह दर्शाता है कि अगले सिग्नल को प्रतिबंधित गति से पार करो। प्रश्न नंबर 131। डिस्टेंस सिग्नल किस स्थिति में यह दर्शाता है कि आगे बढ़ते रहो? प्रोसीड अर्थात हरी बत्ती। डिस्टेंस सिग्नल प्रोसीड अर्थात हरी बत्ती में यह दर्शाता है कि आगे बढ़ते रहो। प्रश्न नंबर 132। सेमाफोर ऑन टाइप में होम सिग्नल के हत्थे का रंग कैसा होता है? लाल पर सफेद पट्टी। सेमाफोर ऑन टाइप में होम सिग्नल के हत्थे का रंग लाल पर सफेद पट्टी होता है। प्रश्न नंबर 133। जिन स्टेशनों पर अलग अलग स्टार्टर लगे होते हैं वहां स्टार्टर उससे संबंधित लाइन के कांटों के अंदर कहाँ लगाया जाता है? फॉलिंग मार्क के पास। जिन स्टेशनों पर अलग अलग स्टार्टर लगे होते हैं वहां स्टार्टर उससे संबंधित लाइन के कांटों के अंदर फाउलिंग मार्क के पास लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 134। जिन स्टेशन पर एक से अधिक प्रस्थान सिग्नल होता है तो सबसे बाहरी प्रस्थान सिग्नल जो स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल होता है वह क्या कहलाता है? एडवांस स्टार्टर सिग्नल या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल। जिन स्टेशन पर एक से अधिक प्रस्थान सिग्नल होता है तो सबसे बाहरी प्रस्थान सिग्नल जो स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल होता है वह एडवांस स्टार्टर सिग्नल या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल कहलाता है। प्रश्न नंबर 135। कॉलिंग ऑन सिग्नल किस सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? अंतिम रोक सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 136। कॉलिंग ऑन सिग्नल में ऑन स्थिति में कैसी बत्ती जलती है? कोई बत्ती नहीं। कॉलिंग ऑन सिग्नल में ऑन स्थिति में कोई बत्ती नहीं जलती है। प्रश्न नंबर 137। कॉलिंग ऑन सिग्नल में ऑफ स्थिति में कैसी बत्ती जलती है? Miniature yellow. कॉलिंग ऑन सिग्नल में ऑफ स्थिति में मिनिएचर येलो बत्ती जलती है। प्रश्न नंबर 138। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में लोको पायलट को क्या संकेत देता है? सतर्कता से आगे बढ़ो और किसी भी अवरोध पर रुकने के लिए तैयार रहो। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में लोको पायलट को सतर्कता से आगे बढ़ो और किसी भी अवरोध पर रुकने के लिए तैयार रहो संकेत देता है। प्रश्न नंबर 139। डिस्क टाइप शंट सिग्नल अकेले खंभे पर हो तो ऑन स्थिति में कैसी बत्ती जलती है? लाल बत्ती। डिस्क टाइप शंट सिग्नल अकेले खंभे पर हो तो ऑन स्थिति में लाल बत्ती जलती है। प्रश्न नंबर 140। डिस्क टाइप शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे हो तो ऑन स्थिति में कैसी बत्ती जलती है? कोई बत्ती नहीं। डिस्क टाइप शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे हो तो ऑन स्थिति में कोई बत्ती नहीं जलती है। प्रश्न नंबर 141।
डिस्क टाइप शंट सिग्नल अकेले खंभे पर हो तो ऑफ स्थिति में द्विसंकेती व्यवस्था में कैसी बत्ती जलती है? हरी बत्ती। डिस्क टाइप शंट सिग्नल अकेले खंभे पर हो तो ऑफ स्थिति में द्विसंकेती व्यवस्था में हरी बत्ती जलती है। प्रश्न नंबर 142। डिस्क टाइप शंट सिग्नल अकेले खंभे पर हो तो ऑफ स्थिति में बहुसंकेती व्यवस्था में कैसी बत्ती जलती है? पीली बत्ती। डिस्क टाइप शंट सिग्नल अकेले खंभे पर हो तो ऑफ स्थिति में बहुसंकेती व्यवस्था में पीली बत्ती जलती है। प्रश्न नंबर 143। फ्यूसी या फ्लेयर सिग्नल की आयु कितने वर्ष होती है? 7 वर्ष। फ्यूसी या फ्लेयर सिग्नल की आयु 7 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 144। हाथ सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, हैंड फ्लैग, हैंड और ट्राई कलर टॉर्च। हाथ सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 145। पिछला ब्लॉक स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से आईबीपी के होम सिग्नल के आगे कितनी दूरी तक पिछला ब्लॉक सेक्शन होता है? 400 मीटर। पिछला ब्लॉक स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से आईबीपी के होम सिग्नल के आगे 400 मीटर दूरी तक पिछला ब्लॉक सेक्शन होता है। प्रश्न नंबर 146। फर्स्ट फेसिंग पॉइंट्स या फाउलिंग मार्क को कौन सा सिग्नल संरक्षित करता है? स्टार्टर सिग्नल। फर्स्ट फेसिंग पॉइंट्स या फाउलिंग मार्क को स्टार्टर सिग्नल संरक्षित करता है। प्रश्न नंबर 147। जहां इनर डिस्टेंस सिग्नल का प्रावधान हो वहां डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य एस्पेक्ट क्या होगा? Attention. जहां इनर डिस्टेंस सिग्नल का प्रावधान हो वहां डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य एस्पेक्ट अटेंशन होगा। प्रश्न नंबर 148। किसके अनुदेशों के आधार पर स्टार्टर सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रावधान दिया जाता है? Approved special instruction. अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन अनुदेशों के आधार पर स्टार्टर सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रावधान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 149। कलर लाइट सिग्नल का विविध संकेतों का टिमटिमाने का अर्थ क्या होता है? Bobbing. कलर लाइट सिग्नल का विविध संकेतों का टिमटिमाने का अर्थ बॉबिंग होता है। प्रश्न नंबर 150। किस अनुदेश के तहत स्थायी सिग्नल ट्रैक के दाईं तरफ लगाया जा सकता है? विशेष अनुदेश। विशेष अनुदेश के तहत स्थायी सिग्नल ट्रैक के दाईं तरफ लगाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।